हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ इस मानव स्पाइड लेकर। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन। और यहाँ पर ये सबके सब बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ एक न्यूज चल रही होती है। आज के दिन 4 बजे के करीब रेनबो ब्रिज डंजन ब्रेक हो गया था और इसकी वजह से बहुत बड़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा है और बहुत ज्यादा डैमेज का भी। और जैसे ये सब कुछ हुआ वैसे ही हंटर एसोसिएशन और बहुत सारे गिल्ड्स इसको लेकर जल्दी से रिस्पॉन्ड किए और 2 घंटे के अंदर अंदर इस सिचुएशन को संभाल लिया। लेकिन जो डंजन मैनेजमेंट ऑफिस है, इस सब के लिए इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और तभी इस न्यूज को बंद कर देता है और फिर सबसे बोलता है सबके सब इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी ये देखने वाले हैं कि कैसे उस बॉस मॉन्स्टर को डील किया गया और तभी हमें इसके बारे में बताते हैं। इसका नाम है फुआ टोकुओ। ये हंटर्स में प्रीस्ट है और इसका लेवल है 570 और ये चेयरमैन है हंटर एसोसिएशन का। और तभी ये बोलता है मैंने तो ये सुना था कि हंटर एसोसिएशन ने इस रेनबो ब्रिज डंजन को 3 महीने पहले क्लियर कर दिया था। और तभी हमें इसके बारे में बताते हैं। इसका नाम है टकुचिगो। ये एक सोर्ड मास्टर है और इसका लेवल है 701 और ये मिडास गिल्ड का गिल्ड मास्टर है जिसकी रैंक है नंबर 1। और तभी ये बोलता है अगर डंजन को एक बार क्लियर कर लिया तो इससे ये गारंटी नहीं मिलती कि ये दोबारा ब्रेक नहीं होगा। और तभी हमें इसके बारे में बताते हैं। इसका नाम है शिनोडा मकोटो। ये एक हीलर है 610 लेवल का और ये गिल्ड मास्टर है ग्रेट सेज गिल्ड का और इसकी रैंक भी नंबर 1 है। और तभी लोग इसकी बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाते हैं और इससे चिल्ला के बोलते हैं है तुम ग्रेट सेज गिल्ड के मास्टर, आखिर तुम थोड़ी देर के लिए चुप क्यों नहीं रहते। ये सब कुछ जो हुआ है वो बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम अच्छे से मैनेज करते हो डंजन को तो एक बार ये सेटल हो जाए फिर हम लोग एक ऑफिशियल रिपोर्ट को सबमिट करेंगे रेनबो ब्रिज डंजन को मैनेज करने वाली ड्यूटी के ट्रांसफर को लेकर। और तभी हम देखते हैं इसे इसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता आसपास की बातों पर और मन में बोलती है मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो हंटर शिवहेंजू ने वो वहां से निकलने में मैनेज कर पाया होगा कि नहीं। और तभी एक जन टेबल पे बहुत तेज हाथ मारता है और बोलता है जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि जो बॉस का रिस्पॉन्ड होने का टाइम है उसको तो करीब 5 महीने होने चाहिए थे ना, तो आखिर इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं जो हंटर नाना से है जो ऐसे बड़ा दिखने का एक्टिंग करी एसोसिएशन में, कहीं एक्चुअली में वो उसे पहले हराने में फेल तो नहीं हो गई। और तभी उसकी ये बात सुनने के बाद अपनी चेन के साथ छोड़ती है और अपने हाथ को रखती है टेबल पे और तभी उसका हाथ बहुत हिलने लगता है और वो लोग भी ये देख कर हैरान हो जाते हैं आखिर ये चीज क्या है। और तभी हम देखते हैं वो टेबल टूटने लगता है और इसके आगे टेबल पूरी तरीके से टूट जाता है और आसपास में जितने लोग होते हैं सबके सब अपने आप को ढक रहे होते हैं और इधर उधर छुप रहे होते हैं उससे बचने के लिए। तभी हम देखते हैं ये तो आराम से पानी पी रहा होता है और उससे बचने के लिए इसने अपने आसपास एक बैरियर बना लिया होता है। और तभी हैरान होकर बोलता है आखिर ये सब क्या था नाना से, आखिर तुम क्या ट्राई करना चाहती हो ये सब करके। और तभी हम देखते हैं उसके ऐसे बिहेवियर से ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है ये लड़की। और तभी एक जन बोलता है मास्टर टकुची, देखकर ऐसा लगता है जो मेरा स्टाफ मेंबर है वो थोड़ा गुस्से में आ गया था तो उसके ऐसे बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और तभी ये रुक जाता है और गुस्से में उससे बोलता है कितनी ज्यादा अहंकारी है, अगर तुम इस तरीके से लगातार अपनी पावर को यूज करते रहोगी तो तुम कभी ना कभी आज या तो कल मारी जा सकती हो। और तभी इसकी बात पर करती है और तभी ये खड़े होकर बोलती है जबकि इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था और ये लोग उस पर भरोसा करते हैं कि जब तक ये लोग अपनी आंखों से नहीं देख लेते जब तक मानेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने सबसे ज्यादा फास्ट तरीके का यूज करा इन लोगों को दिखाने के लिए जिससे कि लोग समझ जाएं। अभी इस समय जो मैंने चीज करके दिखाई है वो एक रिवॉर्ड था जो उस बॉस मॉन्स्टर को पिछली बार मारने के बाद मुझे मिला था और इसे कहते हैं शॉक वेव। और जो मास्टर शिरोसाकी है उनसे आप ये सब कंफर्म कर सकते हो जिनने अभी की लड़ाई में उस मॉन्स्टर को ये यूज करते हुए देखा है। और तभी ये बोलता है वेल अभी तक मैंने उस रिवॉर्ड को रिव्यू तो नहीं करा है लेकिन मुझे डाउट है कि ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है। और तभी मैंने बोलता है डैम इट, आखिर मैं ही क्यों। और तभी ये बोलता है तो इसका मतलब मास्टर शिरोसाकी के आने की वजह से जितना भी डैमेज था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। और तभी सबके सब इसके लिए ताली बजा रहे होते हैं और तभी ये भी हैरान आता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। और नाना सर की तरफ देखकर मैंने बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं। और फिर हम देखते हैं मुस्कुरा रही होती है और फिर गुस्से में बोलता है उसको देखकर ये अभी भी मेरे अगेंस्ट गरज रखती है क्योंकि मैं उस मॉन्स्टर के हंट के बीच में आया। हंटर नाना से मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा इस सब का और वो भी जिसने मुझसे उस बॉस मॉन्स्टर के किल को चुराया था मैं डेफिनेटली उसे ढूंढ निकालूंगा। और तभी ये गुस्से में बोलती है और उस चीज के बारे में कि डंजन ब्रेक आखिर क्यों हुआ मैं इसको लेकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और इसको खुद में इन्वेस्टिगेट करूंगी। और हमें उस चीज को लेकर भी बात करनी है कि गिल्ड को इतनी देर कैसे लग गई मदद के लिए उन लोगों को वहां भेजने में। और तभी ये लोग उसकी ये बात सुन के अपनी अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं और फिर ये बोलती है तो चलो फिर सबके जितने भी क्वेश्चन थे इसको लेकर मेरे लिए वो सब अब हो चुके हो तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और तभी अचानक से बाहर का गेट खुलता है और फिर हम देखते हैं ये लोग होते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे बोलते हैं चलो ये अच्छा है कि मीटिंग अभी भी चल रही है, मैं आया हूँ इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से, मेरे पास एक जरूरी मैसेज है जो मुझे शेयर करना है तुम सबके साथ। जो वो डंजन ब्रेक हुआ था उसकी वजह से जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक अकेली कलेसियल ड्रैगन सोर्ड है उसको चुरा लिया गया है
और ये सब कुछ हुआ था उस सब के दौरान जब इस सूट को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उसके एग्जीबिशन के लिए। हम इसके लिए आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब हमें इस समय मदद करेंगे इस सूट को वापस रिकवर करने के लिए जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की तरफ से। और फिर ये बोलता है ये सब सुनने के बाद जो रुको, आखिर उस ट्रेलर के ऊपर अटैक कब हुआ था? और यहाँ तक कि मैंने ये सुना था कि तुम लोगों ने उस ट्रक को खुद ही अनसील किया था। और तभी ये बताती है ये सब कुछ किया गया था हंटर किंग मेंसियोंग जो ग्रेट सेज गिल्ड से है और हंटर सियो हेंजून जो जापान के हंटर एसोसिएशन से है, इन दोनों के साथ कोऑपरेट करके। और ये न्यूज सुन के ये भी हैरान हो जाते हैं और उसके मुंह से ये सुनने के बाद ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ये भी चौंक जाता है इसके मुंह से एमसी का नाम सुन के। हाँ सिनोडा, हाँ वो तो मेंबर है ग्रेट सेज गिल्ड का। और तभी ये चेक कर रहे होते हैं और वो जो दूसरा है जिसका नाम सीओ हेंजून हो, हमारे पास किसी ऐसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और तभी ये सब सुन के इसको बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने दांत मसलती है और उसको ऐसा देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन में बोलता है देखकर तो ऐसा लग रहा है जो मेरा रिवेंज है जितना मैंने सोचा था उसे जल्दी पूरा हो गया। और तभी एक जन इससे बोलता है क्या तुम उस लड़की की बात कर रही हो जिसने जायंट किंग स्पाइडर के जाले से उस बड़े से बियर को पकड़ के रखा था? और ये सुन के ये भी चौंक जाती है और तभी हम देखते ही होता है जिसने उससे ये कहा था और ये बोल रहा होता है मैंने उसे देखा था, वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा था उस जगह पर, लेकिन मैं तो सरप्राइज हूँ, मैं तो पूरी तरीके से मान गया था कि वो हंटर एसोसिएशन का मेंबर है। तो इस सब का क्या मतलब है हंटर नाना से? तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों वहाँ पे साथ में काम कर रहे थे और एक दूसरे को जानते हो। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर ये सोड रखी हुई होती है और एक जन बोलता है तो ये है वो कलेशियन ड्रैगन सोड जिसको चुराया है। और तभी ये उठाता है और फिर हम देखते हैं इसका चेहरा और हमें इसके बारे में बताते हैं इसका नाम है कुरोसाकी टाकुमी। ये हीलर रहेगा 301 लेवल का और ये गिल्ड मास्टर रहेगा डार्क गिल्ड ब्लड टावर का। एक ऐसी सोड जो एक ही बार में बूस्ट कर देती लेवल को 200 तक। ये तो सच में इनक्रेडिबल है। और ये अपने ओनर को रिकॉग्नाइज कर लेती है। इसके पीछे जो है हैंडल है तो इसका मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लगाना डंजन को ब्रेक करने के लिए ये सब कुछ वर्थ इट था। और ये सुन के ये भी हैरान हो जाता है क्या, तो इसका मतलब जो गिल्ड मास्टर है ये सच में उस डंजन के ब्रेक होने के पीछे थे। और तभी वो इससे बोलते हैं और वैसे ही सेम की बात है कि जितने भी तुम्हारे कामरेड हैं उन सबको तुम खो चुके हो। और ये भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उनसे झुककर बोलता है मैं माफी चाहता हूँ इस सब के लिए। जब ये सब कुछ हम लोग कर रहे थे आखिरी समय में ही वहां पर एक अजीब सा इंसान आ गया, लेकिन आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो डेफिनेटली मर चुका होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और तभी वो उसको ऐसा देखकर कुछ बोलते नहीं है और बैग में उसकी तरफ पैसे फेंक कर बोलते हैं अच्छा तो ऐसा है, तुमने बहुत अच्छा काम करा और इसी के साथ जितना भी शेयर है तुम्हारे कामरेड्स का वो सबका सब तुम्हारा हुआ, येगा तुम्हारा रिवॉर्ड। एक बार तुम फ्री हो जाओ उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो जैसी तुम्हारी मर्जी। और तभी ये बुजदिल खुश हो जाता है इतना सारा पैसे देखकर और उनसे बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, और इसी के साथ मैं रिपोर्ट कर दूंगा इस मिशन को कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। और तभी वो गिल्ड मास्टर इससे बोलते हैं नहीं, तुम्हें ये रिपोर्ट करना है कि मिशन फेल हो चुका है। और ये बात सुन के ये भी हैरान हो जाता है क्या, आखिर इस सब का मतलब क्या है आपका? और तभी ये बोलते हैं ये जो सोड है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और आखिर ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो इसको सिर्फ 1 बिलियन में बेचेगा। तुम भी इसको लेकर प्लानिंग कर रहे हो प्रॉफिट कमाने की इस सोड के बारे में इन्फॉर्मेशन को बेचकर, क्यों है ना? और तभी ये खड़ा हो जाता है और बोलता है जा रुकिए, अगर मैंने ये रिपोर्ट करा कि मिशन फेल हो चुका है तो उसके बाद तो मुझे। और तभी यहाँ से जल्दी से पैसे लेकर निकल रहा होता है और उससे बोलता है तुम डेम बास्टर्ड कहीं के, तुम मुझे शुरुआत से प्लानिंग कर रहे हो मारने की, क्यों है ना? और फिर बोलता है चलो इतना काफी होगा तुम्हें अंडरवर्ल्ड भेजने के लिए। और तभी हम देखते हुए इसी समय जाकर टकराता है और इसी के साथ ही बीच से कट जाता है और आसपास की पूरी जगह तबाह हो जाती है। और फिर हम देखते हैं इसने अटैक के लिए इस तलवार को यूज करा था और तभी सिस्टम का मैसेज आता है जो कलेशन ड्रैगन लॉन्ग शॉट की ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो चुकी है 2 से और अब 8 बची है। और तभी उस शॉट को देखकर बोलता है वेल ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर ये टूट गई सब कुछ फिक्स करने से पहले। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर और यहाँ पर एक जन बोल रहा होता है इस चीज को याद रखना, ये चीज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और तभी ये सब सुनने के बाद ये जल्दी से उठता है और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं उसके गर्दन में जो हवर ग्लास है वो घूम जाता है और उसके घूमने की वजह से इसको दर्द हो रहा होता है और मन में बोलता है डैम इट, ये हवर ग्लास फिर से घूम गया। और तभी हम देखते हैं फटाक से आता है और एमसी गोली लगा लेता है। ओ ब्रदर तुम आखिरकार उठ गए, मुझे लगा कि तुम मारे जा चुके हो। और तभी एमसी बोलता है इतना ड्रामेटिक मत हो, आखिर मैं मरूंगा क्यों? नहीं नहीं, जैसे तुम्हें उस आदमी ने अपनी तलवार से मारा था और जैसे तुम बेहोश हुए और अचानक से उसी जगह से एक लाइट आई ऊपर की तरफ एक तेज आवाज के साथ बूम। और तभी यहाँ पर दूसरा बोलता है क्या तुम भी वही हंटर हो जो उस ब्रिज के सीन में थे? और तभी ये बताता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ब्रदर और मेरे सीनियर। नहीं रुको, चलो इसको शुरुआत से स्टार्ट करते हैं।
और तभी वो अपने बेड से उठता है और वो शुरुआत से लेकर सब कुछ उसको बता रहा होता है, ये हुआ फिर वो हुआ और फिर ऐसा हुआ। और तभी एमसी भी ये सब देखकर परेशान हो जाता है, सच में मैं तो हैंडल नहीं कर सकता इसकी रफ्तार को। और तभी एमसी से बोलता है, लेकिन फिर भी यही है वो जिसने तुम्हें बचाया हंटर। और फिर एमसी भी देखते हैं इसकी तरफ मुड़ के, क्या तुम्हारा क्या मतलब है ये सब कहने का। और फिर हम देखते हैं वही होता है जिसको चोट लगी थी ब्रिज पर सबसे ज्यादा, उसने बहुत ज्यादा कहा था तुम्हें बचाने के लिए, और यहाँ तक कि उसने डाइहून गिल्ड को धमकी भी दी थी सबके लिए, और सर्च करने के लिए उसने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया था। और इसी के साथ जो हंटर यूनिट थी उनने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया था, तुम उन्हें बीच पर बेहोश मिले थे। और तभी एमसी मैंने बोलता है सब सुनने के बाद, एक लो लेवल का हंटर जो मैनेज करता है डंजन को, उसने डाइहून गिल्ड और एसोसिएशन को धमकी दी थी। जो रुको, जो मास्टर रहेंगे डाइहून गिल्ड के, उनका नाम तो किंग मेंसियून है। और तभी इसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, किंग मेंसियून और किंग संगमो, कहीं ऐसा तो नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये किसी तरीके का नाटक नहीं है जो ऐसा कुछ होगा। और तभी हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है और यहाँ ये लोग आमने सामने बैठे हुए होते हैं। और तभी ये उनसे बोलती है, अच्छा तो ऐसा है, जो हंटर सीओ हेंजून है वो मारा जा चुका है। और तभी सामने से वो बोलता है, हाँ मैंने पर्सनली ये सब कुछ अपने आंखों से विटनेस करा है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रही ये सब सुनने के बाद भी। और तभी मन्ने बोलता है, और या तो कोई और रीजन है जिसके कारण से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और तभी ये बोलती है, वेल हंटर हमेशा डेथ को फेस करते हैं। और ये भी हैरान हो जाता है उसकी बातें सुन के। और तभी ये बोलते हैं, वेल मैंने ये कंफर्म कर लिया है, जो वो रिक्वेस्ट थी हंटर हेंजून के साथ कोऑपरेट करने की वो सच है, और इसी के साथ हम लोग भी शामिल हो चुके हैं इस सब में, तो इसलिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे उस लॉन्ग शॉट को ढूंढने के लिए। और तभी ये बोलती है, अगर ऐसी बात है तो बस सिर्फ आप कुछ हाई लेवल के हंटर्स अपनी तरफ से भेज दीजिए, हमें ऑलरेडी पता है उस शॉट की लोकेशन कि वो शॉट कहाँ पर है। और तभी ये बोलते हैं, मेरी खुद की एक एक्सपेक्टेशन थी जब मैंने तुम दोनों को देखा था, लेकिन ऐसा सोचना कि तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी शॉट की लोकेशन। और फिर मैंने बोलता है, क्या ये किसी तरीके का लोकेशन ट्रैकिंग मैजिक है क्या। और तभी वो बता रही होती है, हालांकि जो कलेक्सिया लॉन्ग शॉट है वो जुड़ती नहीं है यूजर से, लेकिन उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि वो इम्प्रिंट करके पता लगा लेती है यूजर के लेवल को, और मैं उस इम्प्रिंट को ट्रैक कर सकती हूँ। और अभी 1 घंटे पहले ही जो इम्प्रिंट है उसको डिटेक्ट कर लिया गया है, और उसी के साथ जो लॉन्ग शॉट है उसको यूज करा गया है। और तभी ये मैंने बोलती है, मेरे पास भी इतनी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था कि ये लोग उसे डिटेक्ट कर सकते सिर्फ पैटर्न को ट्रैक करके, तो इसीलिए इन लोगों ने हंटर सीओ हेंजून को परमिशन दी थी इसको यूज करने के लिए। और तभी सामने वो बोलती है, जब लास्ट टाइम मैंने देखी थी शॉट की ड्यूरेबिलिटी वो 10 थी, लेकिन अब वो पहले से कम हो चुकी है, अगर ऐसे ही चलता रहा। और तभी इसके बाजू में ये सुन के मुरे भी हैरान हो जाता है। और तभी नाना से बोलती है, तो फिर उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाएगी, और सिर्फ वही एक सोड है जिससे कि तुम्हें अपनी मदर को ढूंढने के लिए क्लू मिल सकता है, जो अचानक से गायब हो गई थी 15 साल पहले एक बहुत बड़ी तबाही के दौरान। और ये सब सुन के ये भी हैरान हो जाती है, आखिर तुम्हें कैसे पता। और फिर बताती है, मुझे ऐसे ही नहीं मिली है टीम लीडर की पोजीशन हंटर एसोसिएशन के अंदर, हमें पता है कि वो जो सोड थी वो एक तोहफा थी तुम्हारी मदर की तरफ से। और तभी ये सब सुन के जल्दी से उठ जाती है और उसके सामने झुक के बोलती है, हंटर नाना से मैं रिस्पेक्टफुली आपसे इसको लेकर कोऑपरेशन के लिए बोल रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरी मॉम की आखिरी निशानी को ढूंढने में। और फिर हम देखते हैं सबके बाद यहाँ से जा रही होती है और मैंने बोलती है, ये दोनों एलेस और मूरे ये दोनों कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, जो वो कहानी बता रहे हंटर सीओ हेंजू को लेकर मरने की वो भी सस्पिशियस है, वो कोई ऐसा नहीं है जो इस तरीके से आसानी से मारा जाए, क्या तो बुरी बात है। और तभी पीछे से एक दिन बोलता है हंटर नाना से, और फिर हम देखते ही होता है और इससे बोलता है, तुम यहाँ से जाते वक्त इतनी ज्यादा सीरियस क्यों दिख रही हो। और तभी ये बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। और तभी वो बोलते हैं नाना से, अब टाइम आ चुका है कि तुम वापस आ जाओ ग्रेट सेज गिल्ड में। और तभी ये चिन के सांस छोड़ती है और बोलती है, जो डंजन्स के नंबर हैं वो लगातार इंक्रीज होते आ रहे हैं, लेकिन जो है बड़े गिल्ड्स हैं इन सब का ध्यान रखने से अच्छा जिनको डंजन को मैनेज करना चाहिए वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, और बस उन्हें सिर्फ डंजन से पैसे कमाने की पड़ी हुई है। और यहाँ तक कि जो आज का डंजन ब्रेक है, अगर ये कंफर्म हो गया, अगर ये घटना ग्रेट सेज गिल्ड की लापरवाही की वजह से हुई होगी, तो इसकी वजह से इस सब का जो जिम्मेदार है वो ग्रेट सेज गिल्ड को ठहराया जाएगा, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगी उस गिल्ड में। और यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को करनी है फादर। और तभी हंसते हुए बोलता है, एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर दूसरा भी रीजन है जिसके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मैंने फिर से यहाँ पर कुछ फालतू की चीजें कह दी। इससे पहले कि तुम जाओ तुम्हें सबसे पहले हंटर सेंट्रल हॉस्पिटल में जाकर देखना चाहिए। और ये सुन के ये भी हैरान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं इस हॉस्पिटल का सीन, और तभी एमसी बोलता है स्टेटस विंडो। और तभी हम देखते हैं एमसी इस हॉस्पिटल की छत पे बैठा हुआ होता है और अपने स्टेटस को देखकर बोलता है, भले मैं कॉपी नहीं कर पाया हूँ उस लॉन्ग शॉट को, लेकिन देखकर ऐसा लगता है मैंने सारे के सारे एट्रीब्यूट को ऑब्जर्व कर लिया है। और ये सब देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मैं तो चिंता कर रहा था कि मैं इसे कैसे यूज करूंगा, अगर भले मैं उसकी मेन बॉडी को कॉपी कर लेता, लेकिन तब भी मैं उसे हंट के दौरान सबके सामने बहाने निकाल पाता। और इसके अलावा जो वो बजक स्किल है
वो तो सही टाइम पे एक्टिवेट हो गई थी। और तभी हम देखते हैं एमसी के बदले के स्टेटस को, कलेसिया ड्रैगन लॉन्ग सोर्ड, सेकंड यूनिक स्किल, यूजर की एबिलिटी और लेवल सबके सब डबल हो जाएंगे। कास्टिंग टाइम 1 मिनट और इसका कूल डाउन है 1 दिन का। और इसको एक्टिवेट करने की कंडीशन, जब यूजर की एचपी 25% से नीचे हो जाएगी तब ये फोर्सफुली एक्टिवेट हो जाएगी। और तभी एमसी बता रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा दर्द किया था, क्योंकि ये मेरे मरने से पहले ही एक्टिवेट हो गई थी और इसकी मदद से मैंने एक 400 लेवल के मॉन्स्टर को हरा दिया। और तभी हम देखते हैं जैसे एमसी ने उसको हराया था उसके बाद उसको रिबूट मिले थे, अब्जॉर्ब कर रहे हैं इस क्वेसिया मॉन्स्टर के शॉकवेव को। और तभी इसी के साथ ही इवॉल्व हो जाती है। जो क्वेसिया की शॉकवेव है उसको अब्जॉर्ब कर लिया गया कंट्रोल सी के जरिए। क्वेसिया की जो शॉकवेव है अब्जॉर्ब करने के बाद बन चुकी है नेचुरल वेव स्किल। और इसी के साथ जो ग्रैंड किंग स्पाइडर का जाला है वो भी लेवल 2 हो जाता है। और तभी इसी के साथ बताते हैं जब तुम यूज करोगे जायंट किंग स्पाइडर के जाले को तो तुम उसी समय एक ही साथ यूज कर सकते हो नेचुरल वेव और ब्लड सकिंग को। और फिर हम देखते हैं ये सब होने के दौरान एमसीआ पानी में ऐसी बहते हुए जा रहा था। और तभी हमारा सीन सेट होता है प्रेजेंट में और एमसीआ एलिवेटर से नीचे जा रहा होता है। और एमसी को ऐसा देखकर सब लोग आसपास में उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। और तभी ये मन में बोलता है चलो तो अब, जबकि अब मेरी कॉपी एबिलिटी इवॉल्व हो चुकी है तो अभी अब्जॉर्ब करने के साथ साथ फ्यूज भी कर सकती है। और मैंने अभी तक तो टेस्ट भी नहीं करी हैगी वो यूनिक वाइब्रेशन स्किल, वो तो सच में अमेजिंग है। अब इसी के साथ मैं एक हाई लेवल का हंटर बन चुका हूँ। और कृपी तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। और एमसी को ऐसा देखकर आसपास में सब लोग हैरान हो जाते हैं और साइड में जाते फटाक से। अब बस सिर्फ मुझे उस लड़के को ढूंढना है जिसने मुझे वहां पे मारा था और उससे वापस लेने उस लॉन्ग शॉट को। और तभी बाजू में से आवाज आ रही होती है, हे आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। और तभी एमसी देखता है उस आवाज की तरफ, हाँ। और फिर हम देखते हैं होती है और सामने एक जैसे बोल रही होती है तुम वहां से भागे नहीं थे, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि वहां से भाग जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है। और एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है हंटर नाना से, मैंने कभी भी हंटर नाना से को इस तरीके से नहीं देखा, आखिर वो किससे बात कर रही है और ये आखिर हॉस्पिटल में क्यों आई है। और फिर हम देखते हैं वो इससे बात कर रही होती है और ये बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सिस्टर, अगर तुम उस डंजन को अच्छे तरीके से क्लियर करती तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होता। और फिर गुस्से में बोलती है तुम बाशट कहीं के। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है देख के, क्या सिस्टर, जरा रुको, इन दोनों के लास्ट नेम तो बिल्कुल सेम है, कहीं ये लोग रियल भाई बहन तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं इसकी बात याद कर रहा होता है, उसने तो एसोसिएशन तक को धमकी दी थी। और ये सब सोच के एमसी भी हैरान हो जाता है, मुझे ये लगा कि बस ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ऐसा सोचना कि ये लोग असली में भाई बहन है। और तभी वो बोल रही होती है तो इसका मतलब क्या वो जो हंटर हेंजून है वो भी सेफ है, आखिर वो कहाँ पर है। और तभी वो बोलता है आखिर किसको पता। और एमसी भी हैरान हो जाता है सब सुन के। और तभी एमसी ये सुन के जल्दी दीवार के पीछे छुप जाता है और मैंने बोलता है अरे ये तो मुझे ढूंढ रही है, कहीं से ये तो पता नहीं चल गया कि मैं कोई हंटर एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँ और बस उस शॉट को चुराने का ट्राई कर रहा था। डैम इट, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं उसे अपने आप को ढूंढने नहीं दे सकता, मुझे सबसे पहले ढूंढना उस लॉन्ग शॉट को। और तभी अचानक से यहाँ पर किसी से टकरा जाता है और जिससे टकराया था वो बोलता है जरा देखो तो यहाँ पर कौन सर्वाइव कर चुका है। और फिर देखता है उसकी तरफ हैरानी से। और तभी हम देखते ये होता है और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और एमसी से बोलता है तुम लॉन्ग शॉट को चुराने वाले चोर। और ये सब देखकर एमसी को पता चल जाता है कि अब उसे लग चुके हैं। और फिर मैंने बोलता है डैम इट, ये तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ। और तभी वो एमसी का कॉलर पकड़ लेता है, तुम बाशट कहीं के। और तभी इसको पकड़ के दीवार में घुसा देता है, तुम मैनेज कर पाए मुझे अच्छे से बेवकूफ बनाने में। और तभी एमसी उससे बोलता है जरूर रुको, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गलत फहमी है। और फिर एमसी से बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत फहमी हुई है, आखिर ये सब कैसा हो सकता है, मैंने वहाँ पे खुद देखा था, तुम्हें उस दूसरे आदमी ने अपनी तलवार से मारा था। और यहाँ पर देखो तुम पूरी तरीके से ठीक हो, तुम सीक्रेट तरीके से काम कर रहे थे उस आदमी के साथ, क्यों है ना। और तभी एमसी मैंने बोलता है इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला, ये तो सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और तभी अपनी तलवार निकालता है एमसी को मारने के लिए। और तभी पीछे से आकर इसको चिल्ला के बोलती है मुरे तुम यहाँ पर अचानक से तलवार क्यों निकाल रहे हो और वो भी इसी जगह पर। और तभी ये बोलता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपनी कोई भी स्किल यूज नहीं करूंगा, मैं बस इसे थोड़ा सा तड़पाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। और तभी हम देखते हैं ब्लेड इसकी तरफ आ रहा होता है और फिर एमसी मैंने बोलता है इसको देखकर डैम इट, मैं यहाँ पर यूज नहीं करना चाहता अपनी वाली स्किल को, लेकिन। और तभी एमसी अपनी वाइब्रेशन स्किल को एक्टिवेट करता है और अपना हाथ बढ़ाता है उस ब्लेड की तरफ। और तभी हम देखते हैं जैसे उसका हाथ टकराता है उसकी तलवार पूरी तरीके से टूट जाती है। और ये सब देखकर ये भी हैरान हो जाता है, हाँ ये सब क्या है। और तभी हम देखते हैं लोग भी देख लेते हैं ये सब। और ये सब देखकर ये लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये मैंने बोलती हैरान होकर अभी जो ये स्किल थी वो तो क्यूएसिया शॉकवेव थी, आखिर ये स्किल हंटर हेंजून के पास कैसे है। और इसके अलावा जो इसके आसपास का एटमॉस्फेयर है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है और फिर हम देखते हैं इसे यहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ परफॉर्म कर रही होती है और सब लोग ऑडियंस में चेयर कर रहे होते हैं इन लोगों को। और इसी के साथ इनका कॉन्सर्ट भी खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो सब खत्म होने के बाद ये आती है अपनी कार में और फिर हम इसके बारे में बताते हैं, इसका नाम है हरीटा सारा। और तभी इसके सारे दोस्त लोग बोलते हैं तुमने आज बहुत अच्छा काम करा और बावे कर रहे होते हैं। और तभी ये निकल जाते हैं अपनी कार लेकर। और तभी ये लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, क्या वो जो सारा है क्या वो किसी रिच फैमिली से है क्या। और तभी इसकी बाजू वाली बोलती है डेफिनेटली वो हो सकती है,
जब भी तो वो चला रही है इस तरीके की कार। और तभी सामने वाली बोलती है, हाँ ये तो कितना ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी इस तरीके की कार और एक बड़ा सा घर चाहिए। और तभी हम देखते हैं बहुत स्पीड में ले आ रही होती है अपनी कार को। और तभी अचानक से सामने एक गाड़ी आ जाती है और अचानक से उसको सामने देखकर ये भी हैरान हो जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी को मोड़ती है और सीधे उस गाड़ी के बहुत पास आकर रुकती है और फिर अपनी खिड़की खोल के उसके ऊपर चिल्लाती है, हे आखिर तुम किस जगह देख रहे हो, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। और तभी हम देखते उतरता है एक जन उस गाड़ी में से और फिर हम देखते ये होता है जिसने वो ग्लेशियर ड्रैगन सूट को चुराने के लिए लोगों को हायर करा था और अपने साथ एक लंबा सा सूटकेस लेके आता है। और फिर इसको यहाँ पर देखकर ये भी सीरियस हो जाती है और तभी इसको रख देता है इसकी कार के ऊपर और इसकी खिड़की से आकर इससे बोलता है, क्या जो सूट था वो अच्छे से गया। और फिर कुछ नहीं बोलते उसकी बातों पर और फिर उससे बोलता है, क्या अब हम लोग चले डंजन में, अगर तुम चाहती हो कि चीजें पहले जैसी हो जाएं। और तभी हम देखते वो लोग इस जगह पर आते हैं तो ये जगह है वो जिस जगह पे कलेसिया लोंगसोट को लास्ट बार यूज करा गया था। और तभी नाना से बोलती है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम लोग पता लगा सकें। और तभी एरिस बोलती है, ऐसा लगता है हम लोग एक कदम पीछे हैं। और फिर मुड़ के बोलती है, तो इसका मतलब अब हमें अगली बार का वेट करना होगा जब उस लोंगसोट को दोबारा यूज करा जाएगा। और फिर चुप होती है। एमसी भी सोच रहा होता है और तभी एमसी बोलता है, हाँ ब्लड टावर, जब उसने मेरे को मारने की कोशिश करी थी तब उसने इसी का नाम लिया था और वो ऐसा कह रहा था कि वो हैगा ब्लड टावर गिल्ड से। और फिर ये बोलती है, ये जो गिल्ड का नाम है ये कभी भी सुना नहीं गया है, ऐसा लगता है ये एक डार्क गिल्ड है जो छुपकर काम करती है, सीक्रेट रेकर। और फिर एमसी भी हैरान होकर बोलता है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसे गिल्ड होगा कि जिसके बारे में एसोसिएशन तक को पता नहीं होगा। और फिर मूरा बोलता है, अगर हम लोगों को इंतजार करना पड़ा उस लॉन्ग शॉट की यूज करने का तो मैं इसको लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि वो सोर्ड उतने लंबे समय तक टिक भी पाएगी कि नहीं। और फिर ये सब सुनने के बाद ये कुछ नहीं बोलती और तभी ये बोलती है, नहीं इसको लेकर अभी जितने भी क्लू हैं वो काफी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान है जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे तरीके से जानता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।